हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अनफिल्टर्ड बंदा एसएससी। जैसा कि आपने देखा कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम अभी जो है एसएससी स्टेनो 2025 का कंडक्ट हो चुका है और आपका पेपर का लेवल क्या रहा है, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके रीजनिंग में, जीके में, आपके इंग्लिश में, और वो कितने हार्ड थे, इजी टू मॉडरेट या डिफिकल्ट में जाएंगे शिफ्ट, वो मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि बच्चे जो है मेरे, जो बच्चे जितने भी एग्जाम देकर के आए हैं, जिनका स्कोर मॉक में आपका 170 180 बन रहा था, उनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने मुझे जो रिव्यू दिया है वो एकदम से जेन्युइन रिव्यू मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो आपको अगर मैं बताऊं तो पेपर का जो लेवल है, सबसे पहले पेपर का लेवल उन्होंने बताया कि इजी टू मॉडरेट गया है। इस शिफ्ट का इजी टू मॉडरेट, ये इजी टू मॉडरेट गया है आपका पेपर का लेवल। क्योंकि क्वेश्चंस अगर देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, तो उन्होंने बताया कि कुछ क्वेश्चंस आपके रॉन्ग क्वेश्चन, मैंने पहले ही बोला था, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि रॉन्ग क्वेश्चंस आपके आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। रॉन्ग क्वेश्चंस आपके आएंगे ही आएंगे। तो इसको करना क्या है कि रॉन्ग क्वेश्चंस को आपको एकदम से अटेम्प्ट नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि रॉन्ग क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में भी देखे गए हैं, जीके में भी देखे गए हैं, तो इसको एकदम से अटेम्प्ट नहीं करना है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, दूसरा चीज प्रॉब्लम ये था कि आपको पेन से रिलेटेड इश्यूज, बच्चों ने बताया कि पतली पेन दी जा रही है, वहां पे पेन जो है वो थोड़ी सी पतली दी जा रही है। लेकिन अगर आपको सिस्टम के ऊपर मैं बात करूं तो सिस्टम्स जो है वो आपका बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है। बच्चों ने बताया कि सिस्टम जो है वर्क अच्छे से कर रहा है, सिस्टम से रिलेटेड कोई इश्यूज नहीं है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो रीजनिंग की, सबसे पहले तो रीजनिंग आपका कैसे क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, तो रीजनिंग आपका जो है बच्चों ने बुलाया कि रीजनिंग में ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए, इजी क्वेश्चन आए। तो जो बच्चे मेरे जो है मैराथन जो मैंने लाया था, आपका बच्चे बोल रहे थे सर आपने जो रीजनिंग करवाया था, आपने यूट्यूब पे जो करवाया था, जो मैराथन आपने लाया था, वो आपका करने के बाद इजीली हो जा रहा है। तो इतने भी कैलकुलेटिव जो क्वेश्चंस जो है रीजनिंग में नहीं बने हैं, इजीली डुएबल है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश में भी बच्चों ने बोला है कि इंग्लिश में जो आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स, मैंने पहले भी बोला था सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ये जो है इजी पूछा जा रहा है, उतना हार्ड नहीं है। और आपका क्लोज टेस्ट और पैसेज भी इजी टू मॉडरेट, आपका पीक्यूआरएस वगैरह भी यहाँ पे पूछा गया है, तो ये भी आपका इजीली डुएबल है, आप यहाँ पे इंग्लिश में भी कर सकते हो। उसके बाद आपका जीके जीएस, तो जीके जीएस की बात करूं तो जीके जीएस में क्वेश्चन जो है वो आपका जीके जीएस में कुछ रॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, जो मुझे पता था कि रॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन बच्चों ने बताया सर आपने जो वो क्लियर नोट्स दिया था, क्लियर नोट्स उससे बाहर कुछ भी नहीं है, क्लियर नोट से बाहर कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहीं से सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये मेरा रिव्यू नहीं, बच्चे का रिव्यू है कि जीके जीएस आपका, मैंने पहले भी बोला था कि वो रामबान है, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि उसका लेवल ही मैंने एकदम से ऐसा रखा था कि जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस क्यों ना बने, वो आपका आराम से आप कर जाओगे। तो क्वेश्चंस आपके ईजी आ रहे हैं, ईजी टू मॉडरेट, और बच्चे बताएं कि वो आप आराम से कर सकते हो अटेम्प्ट। बस आपको क्या करना है कि पेपर को पेपर को 3 राउंड में अटेम्प्ट करना है, 3 राउंड्स में उसको अटेम्प्ट करना है। मैंने पहले भी बता दिया था बच्चों को कि 3 राउंड मारना है आपको। 3 राउंड क्या, फर्स्ट राउंड ये मारना है कि आपको पूरा पेपर को करना है, पूरा पेपर मतलब कि जितने इजी क्वेश्चंस बनेंगे वो फटाफट आप कर दो। सेकंड राउंड आप अगर जाओ तो सेकंड राउंड में क्या करना है, सेकंड राउंड में आपको जो है मार्क फॉर रिव्यू, मतलब जो थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको लगेंगे, इस टाइम टेकन है, उसको आपको करना है, ठीक है, उसको करना है। और थर्ड आपको जो राउंड मारना है, तीसरे राउंड में आपको क्या करना है, जो आपके थोड़े से उठ पटांग वाले क्वेश्चंस हैं थोड़े से, तो उसको आपको अटेम्प्ट करना है। तो इस तरह से अगर आप अटेम्प्ट लो तो आपका आराम से आप पेपर में अच्छा करके आ जाओगे। और जो बच्चे मेरे जो हैं जिन्होंने क्लियर नोट्स प्लस आपका जो है, जिन्होंने क्लियर नोट्स को अच्छे से रिवाइज किया होगा, साथ ही साथ जिन्होंने आपका पीवाईक्यू जो मैंने आपका प्लेलिस्ट बनाया था जिसमें पूरा एनालिसिस के साथ मैंने करवाया था यूट्यूब पे, ये जो इनको कर लेते हैं। और जो करंट अफेयर्स की मैं बात करूं तो आपको जो पॉकेट बैंक करंट अफेयर्स मैंने करवा दिया है, वो अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपका तो आराम से 7 और 8 अगस्त को जिन भी बच्चों का एग्जाम है वो आराम से कर जाएंगे। और ये देखो, ये फर्स्ट शिफ्ट था, ये पहला शिफ्ट था फर्स्ट शिफ्ट, और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर अमूमन देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट होता है, लेकिन अभी सेकंड और थर्ड शिफ्ट बाकी है। तो मॉडरेट, अभी मॉडरेट टू हाई भी पेपर जाएगा, ये लिख लो, आपका मॉडरेट टू हाई भी जाएगा पेपर। तो ये फर्स्ट शिफ्ट था, तो इसको लेकर के ये मत बैठ जाना कि पेपर बहुत इजी आ रहा है, नहीं, आपको अपना प्रिपरेशन जितना भी आपने किया है उसके 110% आपको अटेम्प्ट करके आना है, और एकदम से डरना नहीं है। मैंने पहले भी बोला डरना नहीं है, आराम से इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस आ रहे हैं, डुएबल हैं, और आप जाकर के फोड़ करके आओ। मेरे जितने भी बच्चे आराम से कर जाएंगे, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आराम से एग्जाम दो और अच्छे से पेपर को समझ करके आप रॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट मत करो, जो क्वेश्चंस आते हैं सबसे पहले उसको करो, ठीक है। अब जैसे ही सेकंड आपकी शिफ्ट की एग्जाम होगी उसकी रिव्यू मैं आपको बता दूंगा, तब तक के लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन अपनी जारी रखो।